जब आपको रोकने के सारे तरीके नाकाम हो जाए तो लोग आपको पागल कहने लग जाते हैं। क्या आपको पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। तो आज का ये वीडियो आपके अंदर के पागलपन को आग लगाने वाला है। अगर लोगों की गालियों को तालियों में बदलना है तो इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने जीवन में इसे अप्लाई करें। आज मैं आपसे वो काम करवाऊंगा जिस काम को करने से आपकी रूह कांपती है। आज मैं आपको वो सोचने पर मजबूर करूंगा जिसे सोच सोचकर आप अपना कितना समय बर्बाद कर देते हैं। आज आपको इतना जिद्दी बनाऊंगा कि कोई भी आपको झुका ना सके। लेकिन इन सब के लिए आपको पागल बनना होगा। एक लाइन में कहा जाए तो हाँ, आज मैं आपको पागल बनाऊंगा। वो पागल नहीं जिसे आप पागल खाना में देखते हैं। मैं आपके अंदर के उस पागलपन को जगाऊंगा जो आपको इस दुनिया के खिलाफ जाने का साहस देगा। एक ऐसा पागलपन जिसमें ना नींद की चिंता होती है, ना सुख का लोभ होता है, ना माया भटकाती है और ना ही किसी का साया साथ देता है। एक सरफिरी मुसाफिर की तरह आपको जिंदा दिल बनना होगा, एक इतिहास रचना होगा। क्या आपने कभी किसी पागल इंसान को सड़क पर चलते या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब आप देखते हैं तब आपके दिमाग में क्या सोचता है? बेशक आप उसे देखकर उससे दूर हो जाते होंगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता है, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक इसी तरह जब आप अपने कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हैं तब आपकी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। आपको दुनिया के बातों से, तानों से या गालियों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आपका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता है, आपको कोई धोखा नहीं दे पाता है। आपको बस अब आपका मंजिल, आपका रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब आपके अंदर होता है ना, तो आप किसी भी चीज़ से नहीं डरते हैं। ना आपको इंस्टा के लेटेस्ट रील्स से कोई फ़र्क पड़ता है और ना ही आपको रात भर जाग के अपने काम को करने की तकलीफ से फ़र्क पड़ता है। ना आपको दिन से फ़र्क पड़ता है और ना ही देर रात से फ़र्क पड़ता है। अगर फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ अपनी धुन से, जिसमें आप खोए रहते हैं। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखें हम मंजिल, उसे पाने के लिए पागल बनना पड़ता है। मैं पूछता हूँ कि क्या ये पागलपन सिर्फ आशिकी में दिखाना जायज़ है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को दर्शाने के ही लायक है? क्या ये पागलपन अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने को ही बोला गया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, इंटेलिजेंट लोग जिनके कहानियों से लोग इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। तभी तो 10वीं क्लास में फेल हुए सचिन तेंदुलकर की बायोग्राफी महाराष्ट्र के हिस्टोरिकल बुक के पहली चैप्टर है। शायद तेंदुलकर साहब में वो पागलपन ही था जिसने अपने आप को देश के लिए 24 साल तक खेलने के लिए स्ट्रांग बनाया। श्री कलाम साहब में भी वो पागलपन ही था जिसने उसे एयरफोर्स से रिजेक्ट होने के बाद भी हताश, निराश और हार मानने नहीं दिया और एक महान साइंटिस्ट के पदवी तक पहुंचा दिया। तो वो पागलपन ही था दोस्तों। वैसे इन पागलपन के किस्सों में एक किस्सा तो सुनाना बनता है दोस्तों। तो दोस्तों जरा गौर से सुनिएगा और मैं इस कहानी के माध्यम से क्या बताना चाह रहा हूँ इस पर भी जरा गौर कीजिएगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी की वजह से परेशान रहता था। जैसे कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, वैसे ही इसे डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी भी ग्राउंड पे नहीं उतर पाएगा और ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। मगर उस पागल लड़के को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातें उस पर बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर और फिर फुटबॉल का इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और आज वो लड़का दुनिया का सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानगी पूरी दुनिया भर में इस कदर है कि फुटबॉल के डाई हार्ट फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद आज ये लाखों करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर बदलता नहीं है? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और अगर दिल पे लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला एक साल, सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सौंप दो।
खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल मुसाफिर जो अब नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल नौजवान जो सिर्फ अब अपनी कामयाबी के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसके रास्ते में कितनी कांटे हैं, कितनी मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पागल आदमी वन मैन आर्मी से कम नहीं होता है, क्योंकि वो खुद को कभी बेचारा नहीं मानता है। उसे बस अपने मतलब से मतलब होता है। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हैं, लगा दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले 1 साल तक इस बात की परवाह करना छोड़ दो कि किसकी सगाई है और किसकी शादी है, कौन सो रहा है और कौन किसकी याद में रो रहा है। इन सभी बातों को अगले 1 सालों के लिए भुला दो। बस ये 1 साल पागलपन के नाम कर दो। शायद इस 1 साल के बीत जाने के बाद आपके अगले 100 साल सुधर जाएं। शायद इस 1 साल की पागलपन वाली मेहनत और शिद्दत आपको इतना कामयाब कर दे कि गालियां देने वाले लोग आपके लिए तालियां बजाने को मजबूर हो जाएं। शायद इस 1 साल के पागलपन से आप इतना कुछ अचीव कर जाएं जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी भर में नहीं कर पाते हैं। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ये 1 साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले 1 साल बाद जब आप होश में आएंगे तब आपकी किस्मत और कायनात चमकती नजर आएगी। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो के एंड तक आ गए हैं तो मेरी तरह आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे। दोस्तों, आपको पता है हम सब बड़े सपने देखते हैं, लेकिन हम में से कुछ ही लोग हैं जो अपने सपने को पूरा कर पाते हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।